नमस्कार साथियों। माँ शक्ति का ही एक रूप है माँ वैष्णो देवी। खास बात यह है कि माँ वैष्णो नवरात्र में ही अपने भक्त के घर उसके कष्ट हरने आई थीं। वैष्णो देवी के मंदिर में हर साल करोड़ों श्रद्धालु मत्था टेकते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। नवरात्रि अवसर पर आज जानते हैं माँ शक्ति के वैष्णो अवतार और इससे जुड़ी धार्मिक मान्यताओं के बारे में। कटरा के निकट हंसाली गांव में माँ वैष्णो देवी के परम भक्त पंडित श्रीधर रहते थे। संतान न होने से दुखी श्रीधर ने एक दिन नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलाया। माँ वैष्णो कन्या वेश में उन्हीं के बीच आकर बैठ गईं। पूजन के बाद सभी कन्याएं तो चली गईं, पर माता वैष्णो देवी वहीं रहीं और श्रीधर से बोली, सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और आसपास के गांवों में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। वहां से लौटकर आते समय गुरु गोरखनाथ व उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ जी के साथ उनके दूसरे शिष्यों को भी भोजन का निमंत्रण दिया। भोजन का निमंत्रण पाकर सभी गांववासी अचंभित थे कि वह कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। इसके बाद श्रीधर के घर में अनेक गांववासी आकर भोजन के लिए जमा हुए। तब कन्या रूपी माँ वैष्णो देवी ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू किया। भोजन परोसते हुए जब वह कन्या भैरवनाथ के पास गई तब उसने कहा, मैं तो खीर पूरी की जगह मांस खाऊंगा और मदिरा पान करूंगा। तब कन्या रूपी माँ ने उसे समझाया कि यह ब्राह्मण के यहाँ का भोजन है, इसमें मांसाहार नहीं किया जाता। किंतु भैरवनाथ जानबूझकर अपनी बात पर अड़ा रहा। जब भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा तब माँ ने उसके कपट को जान लिया। माँ वायु रूप में बदलकर चित्रकूट पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे गया। माना जाता है कि माँ की रक्षा के लिए पवन पुत्र हनुमान भी थे। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली। उस जलधारा में अपने केस धोए। आज यह पवित्र जलधारा बाण गंगा के नाम से जानी जाती है। इसके पवित्र जल को पीने या इसमें स्नान करने से श्रद्धालुओं की सारी थकावट और तकलीफें दूर हो जाती हैं। इस दौरान माता ने एक गुफा में प्रवेश कर 9 माह तक तपस्या की। भैरवनाथ भी उन्हें ढूंढते ढूंढते वहां तक आ पहुंचा। तब एक दिव्य साधु ने भैरवनाथ से कहा, तू जिसे एक कन्या समझ रहा है वह आदि शक्ति जगदम्बा है, इसलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी और गुफा में जाने लगा। तब माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गईं। यह गुफा आज भी अर्धकुमारी या आदि कुमारी के नाम से प्रसिद्ध है। अर्धकुमारी के पहले माता की चरण पादुका भी है। यह वह स्थान है जहां माता ने मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। गुफा से बाहर निकलकर कन्या रूपी माता ने देवी का रूप धारण किया। माता ने कहा, भैरव, मैं तुझे अंतिम बार चेतावनी दे रही हूँ। यदि तू यहाँ से नहीं गया तो तेरा शीघ्र ही अब अंत होगा। इतना कहकर माता गुफा के भीतर चली गईं। फिर भी भैरवनाथ नहीं माना। तब माता की रक्षा के लिए हनुमान जी गुफा के बाहर थे और उन्होंने उससे युद्ध किया। भैरव ने फिर भी हार नहीं मानी। जब वीर लंगूर निढाल होने लगे तब माता वैष्णवी ने महाकाली का रुद्र अवतार लिया और भैरवनाथ का संहार कर दिया। भैरवनाथ का सिर कटकर गुफा से 8 किमी दूर चित्रकूट पर्वत की भैरव घाटी में गिरा। उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। जिस स्थान पर माँ वैष्णवी ने हठी भैरवनाथ का वध किया वह स्थान पवित्र गुफा अथवा भवन के नाम से प्रसिद्ध है। इसी स्थान पर माँ महाकाली, माँ महासरस्वती और माता महालक्ष्मी पिंडी के रूप में गुफा में विराजमान है। इन तीनों के सम्मिलित रूपों को ही माँ वैष्णो देवी का रूप कहा जाता है। साथियों, ऐसा क्यों कहा जाता है कि माता वैष्णो देवी की यात्रा भैरवनाथ के दर्शन किए बिना अधूरी है? आइए जानते हैं। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और इसने मां से क्षमादान की भिक्षा मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थीं कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा,
मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। उसी मान्यता के अनुसार आज भी भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद करीब 3.25 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई करके भैरवनाथ के दर्शन करने जाते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।